नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां विद्युत उपभोक्ताओं को मिली खास सौगात। आगे बात होगी मथुरा की, जहां मीराबाई की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां फूड मॉल से भारी मात्रा में मिले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विद्युत विभाग उपखंड गुरुकुल सिरसागंज में विद्युत उपभोक्ताओं को 100% छूट की जानकारी होते ही उपखंड विद्युत विभाग में उपभोक्ताओं का जन सैलाब नजर आया। अपना अपना बिल जमा करने की होड़ लगी। विद्युत विभाग कर्मचारी कनेक्टिविटी जूझते नजर आए। दूसरी तरफ उपखंड गुरुकुल सिरसागंज के कार्यालय में उपभोक्ताओं की प्रत्येक टेबल पर लंबी कतार लगी, जिसमें कुछ उपभोक्ता अपना अपना बिजली का बिल सही करते नजर आए। उपखंड गुरुकुल सिरसागंज पर तैनात एसडीओ धर्मेंद्र राजपूत के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक मुक्त समाधान योजना ओटीएस के माध्यम से 8 से 31 नवंबर तक समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, डिजिटल, निजी, नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए और विद्युत चोरी के उपकरणों में भी जुर्माना की राशि में छूट देने का फैसला लिया गया है। उपभोक्ताओं को 31 तारीख तक के मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 100% छूट का लाभ मिलेगा। चोरी करते हुए पकड़े गए उपभोक्ताओं को भी 35% लाभ देने का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। जी सर, जहां पर ये कुछ उपभोक्ता चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, उन लोगों के लिए किस प्रकार की क्या सुविधाएं, क्या उनके लिए दंडवत कहानियां हैं? हमारी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार जो बिजली चोरी करते हुए लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो 135 के केस हों, चाहे 138 के केस हों, उनके असेसमेंट में जो राजस्व होता है उसमें 65% की छूट दी गई है। इसमें ब्याज नहीं, सीधे ही असेसमेंट में सरकार के द्वारा 65% की छूट दी गई है। मात्र 35% ही उनको असेसमेंट जमा करना है। इसके अलावा जो समन शुल्क है उसको यथावत रखा गया है, उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। इस प्रकार की योजनाएं अभी तक तो विभाग में 14-15 साल से हम लोग हैं, नहीं आई है कोई भी। तो मैं सभी ऐसे सम्मानित व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहता हूं जो त्रुटिवश किसी प्रकार से कोई कमी होने के कारण बिजली चोरी में पकड़े गए हैं, वह अपने अपने असेसमेंट को 65% का लाभ उठा के जमा कर दें। और जिन लोगों की आरसी निकल गई है या कोर्ट केस चल रहा है, उनको भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। मैं ऐसे सभी सम्मानित व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठाकर शीघ्र और शीघ्र अपने अपने बिजली के बिलों का भुगतान करें, जिससे कि आपको निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। मैं उन सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि बिजली की चोरी कदापि ना करें। बिजली का उपभोग केवल और केवल मीटर के माध्यम से करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर उसकी शिकायत तत्काल। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई जनपद के कोथावा की है, जहां बुधवार को कोथावा स्थित दिलीप इंडियन गैस एजेंसी पर आयोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम में मिश्रित क्षेत्र के सांसद अशोक रावत ने 5 महिला लाभार्थियों को कनेक्शन वितरित किए। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय सांसद को एजेंसी के संचालक सचिन गुप्ता ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व में चयनित पात्र लाभार्थियों को सांसद ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विधिवत जानकारी के साथ सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर रिचिन गुप्ता, संदीप पांडे, राहुल पांडे, अरुणेश वाजपेयी, राकेश तिवारी, देशराज शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में कुल 14 महिला लाभार्थियों को निःशुल्क उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। आज बुधवार को उत्तर प्रदेश विकास तीर्थ परिषद द्वारा मीराबाई की जयंती पर द्वारकाधीश मंदिर में होली गेट होते हुए डैम्पियर नगर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मीराबाई की झांकियों ने शोभा बढ़ाई। मीराबाई की शोभा यात्रा में दूर दूर से आए कलाकारों ने अपनी कलाकृतियां दिखाकर सबका मन मोह लिया। बता दें कि 23 नवंबर को धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड मथुरा में ब्रिजरज उत्सव में प्रधानमंत्री का आगमन है, जिसमें सिनेमा अभिनेत्री सांसद मथुरा हेमा मालिनी का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश विकास तीर्थ परिषद ने लोगों से कार्यक्रम को देखने की अपील भी की। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के विजयी चंपापुर मार्ग पर स्थित चिमनी के निकट
अवस्थित तालाब से बुधवार की दोपहर एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृत युवक की पहचान घोड़ासैन थाना क्षेत्र के विजयी गांव निवासी मोहम्मद ओसैद मियां के 22 वर्षीय पुत्र सिराज आलम के रूप में की गई है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। परिजनों के अनुसार मृतक बीते रविवार की रात से ही घर से लापता था। उस गांव के ही 2 युवक छठ के मेला दिखाने के लिए घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद से वो घर नहीं आया। परिजनों ने बताया कि सिराज के घर से जाने के करीब 10 मिनट के बाद से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। 2 दिन खोजने के बाद आज बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि उक्त तालाब में एक शव दिख रहा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस की देखरेख में शव को तालाब से बाहर निकाला गया। तब उसकी पहचान सिराज के रूप में हुई। शव के गले पर जख्म का निशान देखा गया। इधर शव मिलने के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजन सहित मृतक की पत्नी अंगूरी खातून का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक की शादी करीब 6 महीने पहले ही ढाका थाना क्षेत्र के बहलोलपुर में अंगूरी खातून से हुई थी। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि उसकी हत्या हुई है या फिर ये हादसा है। वैसे पुलिस सभी बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है। वहीं बताते चले कि बीते 10 अगस्त की रात मृतक सिराज की 8 महीने की गर्भवती भाभी जोहरा खातून की भी हत्या घर में ही कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी भगीना चुरैया थाना क्षेत्र के माधोपुर मुहावा निवासी मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाबू हमारा घर पर था, खा पी कर सोने जा रहा था। उसका दोस्त आया बुलाकर करा चलो छठ देखने, हिंदू था ठीक है, वो करा चलो छठ देखने। तो हमारी इसकी बीवी कही नहीं जाओ, हमारी माँ कहा ना जाओ। तो उछाड़ा कह रहा है साहब बुढ़िया कितना बोल रही है, जाना 10 मिनट में घूम के आ रहे हैं दोनों गोड़ा। हमारा राजा गया पछियारी घाट पे देखने, वो वैसे हमारा बाबू 11 बजे रात से दोबारा लौट के घर पे नहीं आया। कौन बुला के ले गया था? वही उसका दोस्त बुला कर। उसका दोस्त का नाम हम कैसे बताएं, गार्जियन से पूछिएगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के फूड मॉल से भारी मात्रा में मिले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। फूड विभाग की टीम की अब तक की गई सबसे बड़ी कार्यवाही। भारी संख्या में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट किए जा रहे हैं सील। फूड विभाग की कई टीमें कार्रवाई में शामिल। फूड विभाग की छापेमारी से कारोबारियों में मचा हड़कंप। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मौजूद मॉल में मारी गई रेड। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।